श्याम से राधे। फिर से कहना पड़ेगा क्या? राधे राधे। तो बालक ध्रुवजन है, मधुवन में आए के बाद भगवान के द्वादश अक्षरी मंत्र के जाप करते, तल्लीनता के साथ पूरा डूब गए। तो पहली महीना में ध्रुवजन है वो प्रथम 3 दिन तक फल फूल खा करके 3 दिन शुरू में उपवास करते, फिर फल फूल खा करके वो अपन व्रत करते और ये व्रत चलते। और जैसे जैसे महीना बढ़ा जाते वो अपन व्रत के साधना में बढ़ावा जाते। आज हम देखते हैं हम व्रत करते हैं, हमला प्राप्ति नहीं हुआ तो बिहान से वो व्रत छूट गए, दूसरा व्रत पकड़ते, फिर छूट गए, तीसरा व्रत पकड़ते। किसे का गोपाल जी व्रत बार बार हम बदला जाबो तो जिन प्राप्ति होना है वो प्राप्ति नहीं हुआ। हमला अटल विश्वास के साथ एक व्रत ना कोई भी पकड़, एक साधे सब सदेगी थे, एक व्रत ना कोई पकड़, एक भगवान ना कोई पकड़ ले और वो जब मना ले तो सब कार्य सिद्ध करे। तो ये ध्रुव बालक है, ये ध्रुव बालक है, नारद जी ने बताया द्वादश अक्षरी मंत्र, वो में अटल विश्वास है कि कावर विश्वास है कि माता की थे जल थल नभ आकाश गगन पर केवल उनकी सत्ता और प्रभु इच्छा के बिना वहां पर हिल न सके पत्ता। तो माता कही थे कि ओकरे इच्छा से गुरुदेव सामने आए हैं। अब मैं भगवान का मिलन मनाया बना था और माता के मार्गदर्शन से गुरु सम्मुख आ गए और ओकरे माध्यम से मुझे वही मंत्र मालूम है जेला माता पहली से बताए कि भगवान विष्णु ला रिझाना है, भगवान विष्णु ला मनाना है, तो ये द्वादश अक्षरी मंत्र के जाप करना है। और वही मंत्र मोर गुरुदेव तक को बता दिए, मतलब निश्चित रूप से अब मैं भगवान ला प्राप्ति के सही मार्ग में चलत हूँ। तो पहला 3 दिन वो उपवास रहते, फल फूल खाते, दूसरा महीना आते तब दूसरा महीना में आए बाद फल फूल तक को छोड़ देते। अब फल फूल छोड़े के बाद में पत्ता ला खाते तोड़ तोड़ के, और वो 3 दिन बढ़ा के 6 दिन कर देते। दूसरा महीना में प्रथम 6 दिन उपवास, ओकर बाद खाते काला पत्ता ला। तीसरा महीना थे अपन उपवास के कठोरता बढ़ावा जाते। देखो ध्रुव पद पाना एकर सतिया सहज है, अगर वो जिसे बढ़ावा जाते वैसने साधना का हम बढ़ाते तो उत्तर आते नहीं। पहली तिहारी मन अलग तरीका के उपास रहते, आज के समय अलग तरीका से उपास रहते, पूरा बदल गए, उपास के परिभाषा बदल गए है ना। कुछ नहीं हुआ है, फल लेके थे महाराज जी है। अब यह तो बाकायदा बताते कि फल वाला खाए जा सकते पास में बीच बीच में, ऐसे अभी बतावत रहे कक्ष में। तो ये है भाई कि अलग अलग व्यक्ति मन अलग अलग तर्कना के साथ साबुदाना पी ले लगे गए। तो यहाँ 2 महीना में 6 दिन निर्जला उपवास रहना और पत्तल खा के तीसरा महीना आते तब तीसरा महीना आते पत्तल भी छोड़ दी। अब ये ध्रुव बालक जी ने केवल जल ला पी के, पानी ला पी के पीते हो 3 के दिन पहाड़ा चलते, 3 या 9 दिन, यानी तीसरा महीना में 9 दिन तक के बिल्कुल उपवास, ओकर बाद जल से पलायन करना। चौथा महीना थे तो वो फिर 3 दिन जोड़ देते, यानी 12 दिन तक उपवास, होकर बाद वायु भक्षण करते, केवल वायु पीते। अब ओकर बाद 5वां महीना में कठोरता के परसीमा, कठोरता के सीमा, तो 5वां महीना में पुनः वो भगवान के जाप करता है। और ये 5वां महीना में क्या करते, वो जाप करत श्वास ला रोक देते, प्राण वायु ला। तो भगवान के संकीर्तन में अब डूब जाते हो, अब तब भगवान के प्रागट्य होते। तब पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये समय आप ऐसे डूबो जरा ध्रुव बालक जी ने 5वां महीना में श्वास न रोकते। हमारे में स्वामर्थ नहीं है श्वास रोके के, लेकिन कुछ समय के लिए हम अपन मन ला एकाग्र चित्त करके पंडाल में बैठा लें, कुछ समय के लिए द्वादश अक्षरी मंत्र में डूब जाए। ये मनोभाव तो हम कर ही सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
पड़ेगा क्या? प्राणवायु जैसे लोग थे, सबके सब देवी देवता और जितना भी मानव जाति है जिन प्राणवायु के भरोसा है, ऑक्सीजन के भरोसा है, अब सब बकायल दली, सब जगह मरत थे। अब ये स्थिति में उथल में आते, सब के सब ब्रह्मा कराए जाते, ब्रह्मा से महेश्वर भगवान कर जाते और सब जाते वापस विष्णु भगवान का। तब वहां भी कि भगवान के ही भक्त एक 5 साल के नन्हा से बालक, उत्तानपाद पुत्र, सुनीति पुत्र बालक ध्रुव ने वो कठोर तप करते भगवान की प्राप्ति के लिए। तो भगवान जिन्हें वो भक्त के पुकार में विवश होकर प्रागट्य होते। अब भगवान सम्मुख प्रागट्य होते। अब ध्रुव बालक 5 साल के बालक जब सम्मुख सामने आते, कुछ नहीं बोल पावे, भगवान के साक्षात्कार करते। एक तक के लिए, कुछ समय के लिए एक दूसरे को देखते हुए मुग्ध हो गए, बिल्कुल चुप। भगवान कुछ नहीं बोल पाते, बालक कुछ नहीं बोल पाते, सुखदेव जी महाराज कुछ नहीं बोल पाते, परीक्षित महाराज कुछ नहीं बोल पाते, यानी स्तब्ध वातावरण। कोई ना कुछ समझ नहीं आते। क्या होते कि कभी कभी ऐसे होते जब हम मांगा थे दया देते आगे सामने में खड़ा हो गया, बता। तो जब एक एक कोई सामने प्रगट होते थे तो हमारा शब्द नहीं आवा, कुछ समझ नहीं आवा। छोटे से बालक बोले समझ भी नहीं आवा कि भगवान का कहा जाए। मुखम करोति वाचालम, बिल्कुल मुख बंद हो जाते, लेकिन भगवान वाचाल कर देते। तो भगवान कृपा दृष्टि बढ़ाते। शंख का विशेष महिमा बताए गए, शास्त्र में शंख की महिमा बताए गए कि शंख की गाल में भगवान स्पर्श करते मात्र से दुर्लभ पूरा वेद शास्त्र सबके ज्ञान हो जाते त्वरित। बोला कि गुरु कृपा, ईश्वर कृपा। आप मन रामायण देखे वो भी कोरोना काल के दौरान टीवी में रामायण आवाज से, तो दोनों लव और कुश ये दोनों बालक ना वाल्मीकि जी के जब कृपा होते, तो जो अभी मोबाइल में जेंडर चला था वो जेंडर वो समय हुआ से, तो गुरु जी ने जिन्हें कृपा करते वाल्मीकि पूरा अपन जीवन भर के जब का तत्व ज्ञान है सब्बे 5 साल के बालक में ट्रांसफर कर देते। तो इसलिए बराबर यहाँ गुरु की कृपा, भगवान की कृपा। भगवान हाँ समझ जाते कि ये बालक व्यक्त नहीं कर सका है, गाल में स्पर्श करते, गाल में स्पर्श करते ही बोला पूरा तत्व ज्ञान हो जाते। और तत्व ज्ञान होने के बाद में कहते कि भगवान मोला कुछ नहीं चाहिए, मोला कुछ नहीं चाहिए। और भगवान को पता है कि बोला चाहिए का, भगवान के का बनाए थे है ना, इसने हम सोचता, लेकिन वो भगवान के गोद में बैठे मन नहीं आ रहे थे। वो सबसे पहली काकर गोद में बैठना चाहते, पहली काकर गोद में बैठे बनो और माड़ी में अपन पिता के। भगवान का सब पता है, मोर गोद में बाद में बैठ में बेटा, पहली जेकर गोद में बैठे बार जात रहे ओला तो पहली बैठे लग। सर्वज्ञ है भगवान, वो तो वहां ठोकर मिलीस, माता के उपदेश मिलीस, गुरु के मार्गदर्शन मिलीस, तब कहीं जाके भगवान के पैर में बैठना है। लेकिन ओकर पहले पिता के गोद में बैठना चाहते से। भगवान सब जानने वाला है। तो भगवान कहते कि सबसे पहली तोला राज्य भोगना है और तेकर बाद तोर पद सुरक्षित है। देख भगवान के भक्त के लिए सुरक्षित पद तो ध्रुव पद जैनी स्थान है, वो तो सुरक्षित है। राज भोग ले, पिता के सुख ले, आनंद ले, तत्पश्चात तो ध्रुव पद पहले से सुरक्षित है। माता ला जानकारी होते, सुनीतिला, सुरुचिला। अब देख सुरुचिला भी जानकारी होते, तो वो समय भगवान के जब प्रागट्य होते, भगवान के उपस्थिति होते, तो सुरुचि भी कोई तकलीफ नहीं। तो सुनीति, सुरुचि, उत्तानपाद, उत्तम सब जन, पूरा नगर के मन सब जन जिन्हें ये बालक ला लेके बढ़ाते। और नारद के उपस्थिति में सब जन जिन्हें वो बालक ला सुंदर लालन पालन थे। चूंकि बालक बड़े थे ध्रुव, तो ध्रुव बाद में राजा बनाए जाते और 36,000 वर्ष तक बालक ध्रुव जिन्हें वो राज्य संभालते। और 36,000 तक राज्य संभालने के पश्चात ओकर विवाह भी होते। विवाह में ध्रुव के विवाह जो होते भ्रमी से विवाह होते, जेकर से 2 पुत्र होते, एक कल्प और एक वत्सर। और छोटे भाई उत्कल जन है, ये छोटे भाई जन है वो उद्दंड थे पहली से। अब भाई राजा बन गए तो सारा कार्य भाई संभालते बालक ध्रुव। तो छोटे भाई जन है वो अलकापुरी के यक्ष मन के द्वारा उद्दंड बताते, यक्षमन के द्वारा मारे जाते। और जब ध्रुव बालक पता चलते तो वो जिन्हें राजा ध्रुव, बालक ध्रुव से राजा ध्रुव जिन्हें वो अपन भाई के प्रतिशोध लेबर
भाई के मृत्यु के बदला लेबर, हत्या के बदला लेबर यक्ष मल्ल मारना काटना प्रारंभ करते। तो ये मेरे ना प्रश्न आते कि ध्रुव बालक जिन 5 साल के आयु में अतका कठोर तप जिन प्राणवायु तक रोक सकते, भगवान ला आय बर विवश कर सकते, जिन संपूर्ण शास्त्र के ज्ञान अर्जन कर सकते, वो ध्रुव बालक है जो राजा बनते और राजा बनने के बाद अतका वर्ष तक योग करे के बाद, राज्य करे के बाद अपन भाई के प्रतिशोध के लिए यक्ष मल्ल मारते। काबर काई से कारण देते। तो ध्रुव बालक लजन है भगवान के ज्ञान तो मिलते, स्कूल पढ़ाई तो मिलते, सत्संग नहीं मिला है, ककरो संगत नहीं बिताए। तो स्कूली पढ़ाई जब का महत्वपूर्ण है, ओकर ले ज्यादा महत्वपूर्ण संगत, गुरु के संग करना, शास्त्र के संग करना, अच्छा अच्छा व्यक्ति के संगत में रहना, ये ओकर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम शास्त्र के संगत नहीं करतन, गुरु के संगत नहीं करतन, तो वो ध्रुव बालक जैसे होते कि आपका ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञान के उपयोग कैसे करना है। तो ये मेरा ना भाई के लिए प्रतिशोध करे बार जाते यक्ष मल्ल मारना प्रारंभ करते। और यक्ष मल्ल मारते हुए बालक जन है नारायण अस्त्र द्वारा, नारायण अस्त्र के द्वारा जन है यक्ष मारते काटते। वो बीच में स्वयं मनु का नाना जी यानी उत्तान पाद के पिताजी